हमारे अनुपात समानुपात में प्रयोग होने वाले कुछ सामान्य शब्द हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास वर्गानुपात, इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो या स्क्वायर करना। तो वर्गानुपात किसी भी अनुपात का जब वर्गानुपात निकाला जाता है, जैसे 4:5 का वर्गानुपात निकालना था, हमें क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। सीधा सीधा में क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, जो भी रेशियो में दिए जाते हैं उनका। दूसरा वर्ग आता है हमारे पास वर्गमूलानुपात, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो या वर्गमूल बोल देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 64:81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, इसे कहते हैं रूट निकालना। रूट कैसे निकलता है, 64 और 81। अगर हम रूट में से 64 और 81 के गुणनखंड देखें तो क्या होंगे, 8 गुणा 8 और 81 के 9 गुणा 9। जब रूट से बाहर निकालते हैं तो रूट साइन हट जाता है और एक जगह बाहर आ जाती है, तो क्या आ गया, 8:9 आ जाएगा हमारे पास। अगला है घनानुपात। घनानुपात का मतलब घन करना। कोई भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दो। जैसे 4:7 है, हमेशा घन निकालना है तो 4 का 3 बार गुणा कर दो, अनुपात 7 का 3 बार कर दो। हमारे पास क्या निकल के आ गया, 64:343। ये क्या हो गया, हमारा घनानुपात हो गया। घन का मतलब जो संख्या दी गई है उसका 3 बार गुणा कर लो, और अनुपात ऐसे ही दूसरी वाली संख्या का 3 बार, जो संख्या आएगी वही क्या होगा, आंसर होगा हमारा। फिर आता है व्युत्क्रमानुपात। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है इनवर्स रेशियो या उल्टा करना। 3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 3:4 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। तो अनुपात क्या निकल के आ गया, 1/3 अनुपात 1/4 निकल के आ जाएगा। अगला है हमारे पास मिश्रानुपात, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंपाउंड रेशियो बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, जो भी अनुपात हमें दिए जाते हैं उन अनुपातों को भिन्न के रूप में लिख देते हैं, सही बटे के रूप में लिख देते हैं, और बटे के रूप में लिखकर आपस में कर देते हैं गुणा। जैसे 16:25, 125:36, 18:32 का मिश्रानुपात क्या होगा, 16/25, 125/36, 18/32। 16 से 32 कैंसिल 2 बार, 18 से 36 2 बार, 25 से 5 बार, 2 दूनी 4, 5/4 हमारे पास निकल के क्या आ गया, मिश्रानुपात निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम कुछ साधारण से वर्ड जो यूज करने होते हैं उनको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक समानुपात और देखते हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाम इसका क्या है, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या हुआ, जो सम है अनुपात। मान लिया हमारे पास 4 राशियां हैं, कोई भी 4 राशियां हैं, A, B, C, D। कितनी राशियां हमारे पास, 4 राशियां हैं। इन चारों राशियों में से जो पहली राशि होती है इसको बोलते हैं हम प्रथमा या प्रथमानुपात। दूसरी द्वितीय अनुपात, तीसरी तृतीय अनुपात, तृतीय और चौथी चतुर्थ अनुपात। हमारे पास 4 राशि हो गई यहाँ पर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन चारों राशियों को समानुपात से जब सॉल्व करना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बाह्य पदों का योग बाह्य पदों का गुणनफल बराबर
मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद और कौन कौन से भाई बाह्य पद हमारे पास? ए और डी। ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी के होता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। 20:4 24 समानुपात है 15:18 के साथ। हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारा? 20:24 समानुपात है 15:18 के साथ। चलो भाई देखते हैं कैसे है। 20:24 समानुपात, समानुपात का चिन्ह क्या होता है? 4 बिंदियां। समानुपात 15:18। अब ये समानुपात है या नहीं, पहले तो ये देखते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था हमारे पास? बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से हैं? 20 और 18। 20 गुणा 18 बराबर 24 गुणा 15। 18 दूनी 36, 360 और 0 360। सही है या नहीं है भाई? है या नहीं है? सही है। अब ये तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हाँ भाई समानुपात में तो है, लेकिन समानुपात कितना है उसको हमें देखना है। तो हम देखेंगे कैसे? 20:24 ठीक है, और 15:18। चलो भाई को काटते हैं। कैसे काट सकते हैं? कौन से टेबल से कट रहे हैं भाई? ये 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 5 अंक 6, 3 पंजे 15, 3 छः 18। अगर समानुपात में है तो कोई भी एक पहाड़े से दोनों कट भी जाएंगे। हमारे पास क्या है? 5 अंक 6 और 5 अंक 6, 3 पंजे 15, 3 छः 18। तो समानुपात कितना हो गया? 5 अंक 6 है। ध्यान रखना भाई, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि समानुपात में है, तो कोई भी संख्या किसी दूसरे के साथ समानुपात में है, तो पहले ये देखना होगा उनके बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो क्या है? समानुपात की कंडीशन है। तो कितना समानुपात है वो हम यहाँ पर देखेंगे। कोई भी एक पहाड़े से कट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है चलो वो देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 15, 20 तथा 25 समानुपात में है तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। क्या निकालना है भाई हमें? यदि 15, 20 तथा 25 समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। या चतुर्थानुपाती होगा हमारा क्या होगा? कौन से नंबर का पूछ रहा है? चौथे नंबर का। तो 15:20 समानुपात 25, जिसको पूछ रहा है उसको क्या मान लो? x मान लो। चतुर्थानुपाती पूछा तो उसको हमने क्या मान लिया? x। चतुर्थ मतलब चौथे नंबर पर। अब फॉर्मूला वही लगेगा, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। 15 गुणा x बराबर 20 गुणा 25, x बराबर 20 गुणा 25 बटे 15। 5 दिया 15, 5 25, 100 बटे 3, 99 सही 1 बटे 3। हमारे पास 33 सही 1 बटे 3 हमारे पास क्या निकल के आ गया? चतुर्थानुपाती निकल कर
आ गया। तो ध्यान रखना ज्यादातर क्वेश्चन में चतुर्थानुपाती पूछेगा आपसे, या एक क्वेश्चन और बनेगा, यदि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया 4 संख्याओं यदि 12, 20 तथा चतुर्थ संख्या चतुर्थानुपात 12 के चतुर्थानुपाती 8 है तो तृतीय अनुपाती होगा। हाँ भाई, हमारे पास 12, 20 चतुर्थानुपाती क्या दे दिया 8, मतलब 12 अनुपात 20 समानुपात तृतीय अनुपाती में दिया ही नहीं है, x अनुपात 8 मानना पड़ेगा। फिर हम गुणा करेंगे, हमारे पास 12 गुणा 8 बराबर 30 गुणा x से हो जाएगा, x बराबर 12 गुणा 8 बटे 20, 4 × 12, 4 × 20, 24 बटे 5, 5 को 20.8 हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती हो जाएगा। तो ज्यादातर समानुपात के इन क्वेश्चन में से केवल यही पूछेगा तृतीय अनुपाती कौन सा है, चतुर्थानुपाती कौन सा है। कोई भी एक जगह को छोड़ देगा, प्रथमा पूछ सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, इन 4 में से कोई भी संख्या तो आपसे पूछ सकता है, और जिसको पूछेगा उसी को हमें क्या मानना है, x मान लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार संख्याओं सात, 16, 43 एंड 79 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती होगी। ऑप्शन है आपके 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4 और 5। करिए सॉल्व। 4 संख्याओं 7, 16, 43 और 79 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती होगी। चलिए करिए। एक आपको बेसिक से बताएंगे, फिर एक ऑप्शन से बताएंगे कैसे करना। सभी लोग सॉल्व करिए। चलिए देखिए, 4 संख्याएं हैं, इनमें हमने कौन सी कोई भी संख्या जोड़नी, तो माना हमने क्या जोड़ दिया x, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 7 + x, 16 + x, 43 + x और 79 + x। यही तो हो जाएगी हमारे पास 4 संख्याएं। क्वेश्चन समानुपात का, समानुपात में बनाओ। 7 + x अनुपात 16 + x समानुपात 43 + x और 79 + x। नियम क्या कहता था,
मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल कैसा होता है? बराबर होता है। चलिए, तो 7 प्लस एक्स और 79 प्लस एक्स बराबर होगा 16 प्लस एक्स गुणा 43 प्लस एक्स। हाँ भाई, गुणा करके देखते हैं कितना निकल के आता है दोनों का। आज हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 7 का 9 से गुणा, 3 5 बचा, 7 में 63, 3 6 बचा, 7 7 49, 6 53 प्लस 7 का एक्स से गुणा, 7 एक्स 79 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का 43 से गुणा 688 प्लस 16 एक्स प्लस 43 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, ये एक्स स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो कैसा हो जाता है? साइन बदल जाता है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हमारे पास से क्या बचा? 533 प्लस 79 7 9 और 7 16 86 एक्स इक्वल टू 688 प्लस 59 एक्स। एक्स वाली वैल्यू को यहाँ पहुंचा दो और डिजिट वाली को इधर ले आओ, तो 86 एक्स माइनस 59 एक्स बराबर 688 माइनस 533। कितना बचेगा भाई? 135। और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 27 बराबर 135। तो x बराबर 135 बटे 27, 5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाए। कुछ भी नहीं करना। अगर वो जोड़ने की क्वेश्चन हमसे कहता है तो हमें x जोड़ देना है पूरे में, और अगर घटाने की कहता है तो हम पूरे में से x को घटा देते। जो हमारा समानुपात का नियम है वो क्या कहता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल भी कर दिया, मध्य पदों का भी कर दिया। मैं इसका इससे कर दिया और हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 निकल के आ गई। ये तो हो गया पूरा कंसेप्ट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा अगर नहीं आता है तो। अब देखते हैं सीधे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से देखना बहुत सिंपल। ऑप्शन, 4 संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? मतलब जोड़ नहीं है, ऑप्शन चेक करते हैं। 7 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 10 अनुपात 16 में 3 जोड़ा 19 समानुपात 43 में 3 जोड़ा 46 अनुपात 79 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 82। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आ रहा है क्या? देखना, 820 बराबर 19 का 6 से गुणा कर दो, 114 की 4 14 1900 को 76 और 4 78 और 10 88 नहीं आ रहा। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं। ठीक है भाई, 7 और 2 9 अनुपात 18 समानुपात 45 अनुपात 81। गुणा करके देखो भाई, 9 एकम 9 9 8 के 72, 9 एकम 9 9 8 के 72 729। और ये कितना आ रहा है? 18 पंजे 90 0 9 18 72 और 10 82 81 810। दूसरा भी गलत। चलिए तीसरा, सब में 4 जोड़ के देखो, 7 4 11 अनुपात 20 समानुपात 47 अनुपात 83। 47 दूनी 0 940 अनुपात या बराबर 11 33 3 11 88 और 3 91 बराबर आया? नहीं आया, तो तीसरा भी गलत। चलिए चौथा देखते हैं। 5 7 और 5 12 अनुपात 16 5 21 समानुपात 43 5 48 अनुपात 79 5 84। ठीक है भैया, गुणा करके देख लो। 12 चौको 48 की 8 4 12 के 96 और 4 100 बराबर 21 अट्ठे 128 और 8 और 2184 और 10 1008। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? चौथा वाला हो गया। तो ध्यान रखना,
इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तब कंसेप्ट का यूज करना उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चार संख्याओं में दी गई हैं। में से कितना घटाया जाए से कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं, कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ऑप्शन पहला है 14, दूसरा 17, तीसरा 19, चौथा 23। कंसेप्ट से तो वही करना है हमें। चलिए पहले कंसेप्ट से देखते हैं। चार संख्याएं 50 माइनस एक्स अनुपात 61 माइनस एक्स समानुपात 92 माइनस एक्स अनुपात 117 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणा और ऊपर वाले का 50 माइनस एक्स गुणा 117 माइनस एक्स बराबर 61 माइनस एक्स गुणा 92 माइनस एक्स। 50 का इससे 0, 5 सत्ते 35 की 5, 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5 माइनस 50 एक्स माइनस 117 एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 61 का 92 से गुणा करेंगे 5612 माइनस 61 एक्स माइनस 92 एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वाली संख्या उधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। हाँ भाई 5850 माइनस 50 और 117 110 और 50 160 167 एक्स बराबर 5612 माइनस 3 9 से 15 153 एक्स। एक्स को उधर ले जाओ, ये माइनस वाली इधर प्लस होके जाएगी, या एक्स को इधर ले दो। 5850 माइनस 5612 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगी 167 एक्स माइनस 153 एक्स। 5850 से 5612 घटाना कितना आ रहा है 238। 238 बराबर कितने बचे 14 एक्स। एक्स बराबर 238 बटे 14, 14 कम 14, 14 सत्तर 98, कितना आ गया 17। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा 17 सही होगा। अब देखते हैं हम इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ भाई 50 में 14 गए 26, 36 अनुपात सीधा चेक ही करते हैं, 17 वाले से चेक कर लेते हैं। 50 में 17 गए कितना बचेगा 37, 33 33 7 40 50 61। 11 में 7 गए 4 और 5 में से 1 गया 4 44 समानुपात। 52 में से 7 गए 12 में 7 गए 5 और 8 में से 1 गया 7 अनुपात 100। हमारे पास आ गया 33 अनुपात 44 अनुपात 75 अनुपात 100। चलो हाँ भाई, तो ये तो 3300 हो गया सीधा सीधा।
बराबर 75 गुणा 44 कर दो, 300 0 300 0 0 3 3 कितना आ गया 3300। इस तरीके से सीधे हम जो ऑप्शन है उनको टैली करके अपना सही आंसर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकल रहा है तो आप कंसेप्ट को सॉल्व करिए, वरना ऑप्शन से आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद समानुपात के बाद आता है वितत अनुपात। क्या होता है इसमें वितत अनुपात में? इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो वितत अनुपात के अंदर क्या होता है? हमारे पास तीन राशियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय। कितनी राशियां होती है इसमें? तीन राशियां। जैसे ए बी सी। ए प्रथमा, बी को यहाँ मध्यानुपात कहते हैं, तृतीय अनुपात। हाँ भाई, ए प्रथमानुपात, बी मध्यानुपात और सी तृतीय अनुपात होता है। जब भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो जैसे अब तुमने समानुपात पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जब भी विततानुपात का क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या होगा? एक राशि की संख्या हमारे पास कम है, राशि कितनी दी गई है? 3 दी गई है हमारे पास। तो बीच वाली राशि को लिख देना नोट डालकर, बीच वाली राशि को 2 बार लिखकर समानुपात में लाते हैं। बनाते हैं। बीच वाली राशि को कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं, यानी कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। बीच वाली राशि 2 बार लिख दी, समानुपात में ले आए, क्रॉस करेंगे तो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनता है v² इज इक्वल टू AC। ध्यान रखना वितता अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v² इज इक्वल टू AC का होता है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं, v² इज इक्वल टू AC। क्वेश्चन हमारे पास संख्याएं 10 तथा 15 वितता अनुपात में हैं। 10 तथा 15 वितता अनुपात में हैं, तो तृतीय अनुपाती होगा। क्या होगा भाई तृतीय अनुपाती? निकाले का तरीका हमारे पास क्या है? कौन सी डिजिट पूछ रहा है वो हमसे? तीसरी वाली। जो पूछ रहा है उसको x मान लो। 10, 15 दो संख्या तो हमारे पास है, तीसरी हमने क्या मान ली? x मान ली। अब समानुपात की फॉर्म में लेके आओ। 10 अनुपात 15 समानुपात 15 अनुपात x। यही कहा था कि बीच वाली राशि को 2 बार लिख दो, तो बीच वाली राशि को हमने 2 बार लिख दिया। फॉर्मूला क्या है? v² इज इक्वल टू AC। तो 15 गुणा 15 बराबर 10 गुणा x। x बराबर 15 गुणा 15 बटे 10। काटना चाहो काट दो, 5 दूनी 10, 5 से 15, 45 बटे 2 और 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 22.5।
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सवाल जिसमें आपसे कहा जाए कि विकता अनुपात में तृतीयानुपातिक पूछा जाए तो बीच वाली जो संख्या होती है उसे 2 बार इतना होता है और समानुपात की तरह ही सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, संख्याएं 8 तथा 18 संख्याएं 8 तथा 18 विकता अनुपात में है तो मध्यानुपाती ज्ञात करो। होगा, निकाले सभी, मध्यानुपाती होगा। हाँ भाई, क्या होगा स्टार्टिंग? 8 मध्यानुपाती पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या क्या मानेंगे? x। 18 समानुपात में लेके आओ इसको, 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18, गुणा करेंगे x का x से, x स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, x स्क्वायर बराबर 144, x बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास निकल कर? 12। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से हम विकता अनुपात के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल, हिस्से वगैरह वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू।